ईरान इजराइल के युद्ध का पूरा मतलब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। ये साफ है कि ये सब कुछ तेल के लिए किया गया है, तेल के लिए। जो अमेरिका कह रहा था कि हम ईरान की महिलाओं को आजादी देना चाहते हैं, ईरान का रिजीम चेंज करना चाहते हैं, सब बकवास है। ये सारा झगड़ा तेल के लिए था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए कि किस तरह से ईरान पर हमला करके अमेरिका ईरान के तेल और गैस पर कब्जा करना चाहता था। और अब सोचिए, फिर से अब अमेरिका ने वही सारा खेल शुरू कर दिया है कि मेरा नहीं तो किसी और का नहीं। लेकिन आज उसकी एक बड़ी हार हुई है, 50 करोड़ डॉलर। ये बड़ी रकम है। 25 बड़े जहाज ईरान के जो है वो अमेरिकी बैरिकेड से बाहर निकल गए, होर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकल के। ईरान दरअसल लगातार तेल बेच रहा है। वहीं चीन ने कहा है कि जापान पाप के रास्ते पर न चले और वो अमेरिका के बहकावे में ना आए। साथ ही यूक्रेन ने रूस के जहाज को सोचिए डैमेज करने की कोशिश की है। रूस जो जर्मनी को तेल दे रहा था, यूक्रेन से उस पाइपलाइन को उड़ाने की कोशिश की हुई है। तो ये सारा तेल का मसला है और दुनिया भर में तेल को लेकर ये बड़ा जंग जो है वो बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ईरान को आज एक बड़ी सफलता मिली है। सोचिए, अमेरिका ठीक कहा था इटली के एक पत्रकार ने कि अमेरिका वही लोकतंत्र के लिए हमला करता है जहां तेल का कुआं हो। इराक पर तेल के कब्जे की लड़ाई थी, लीबिया पर तेल पर कब्जे की लड़ाई थी। अब सोचिए, अफगानिस्तान में तेल नहीं था तो अफगानिस्तान को खाली करके अमेरिका चला गया। लेकिन जिन जिन देशों में तेल है, कतर में तेल है, जॉर्डन में तेल है, सीरिया में तेल है, इराक में तेल है, ओमान में तेल है, बहरीन में तेल है, सऊदी अरेबिया में तेल है, संयुक्त अरब अमीरात में तेल है, तो इन देशों पर उसका कब्जा है, सैनिक अड्डे हैं। और यह बात दुनिया के देश भी समझने लगे हैं। जब ईरान पर हमला हुआ तब 45 साल से पहले ईरान को कमजोर किया गया, सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। ईरान अपना ही तेल नहीं बेच सकता था, ईरान अपना ही गैस नहीं बेच सकता था, और साथ ही ईरान पर प्रतिबंध। और जो देश दुनिया के खरीदते थे उसको अमेरिका धमकाता था। यहां तक कि भारत को कहता था कि तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे, ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। मतलब पूरा कारोबार जो है वो अमेरिका कंट्रोल करता था और डॉलर में व्यापार करता था। अब दुनिया को ये बातें समझ में आने लगी है कि कहीं से कोई अमेरिका लोकतंत्र का पैरोकार नहीं है, कहीं से भी वो मानवीय हितों का रक्षक नहीं है। उसकी एकमात्र कोशिश थी दुनिया भर के, पहले वो सोना लूटता था और अब वो तेल लूटता है। सोचिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण भी इसलिए किया गया क्योंकि उसके पास तेल का भंडार है। अब लेकिन ईरान ने बड़ा चोट दिया है अमेरिका को। पहले तो उसके जेट गिराए, अमेरिका के सारे जो खाड़ी देशों में सैनिक अड्डे थे उसको बर्बाद कर दिए, उसके तेल का मंसूबा जो है वो बेकार कर दिया। और अब होर्मुज स्ट्रीट में लगभग 200 जहाज अमेरिका के खड़े हैं, उसको पार नहीं जाने दे रहा है। उसके बाद अमेरिका ने प्लान किया कि अगर दुनिया को तेल बेच रहा है ईरान और हमारे जहाज को नहीं आने दे रहा है तो हम भी बैरिकेडिंग करेंगे और दुनिया भर से जो जहाज ईरान से जा रहा है उसको रोक देंगे। एक दो जहाज रोकने की कोशिश भी हुई। अब खबर आ रही है कि 25 बड़े तेल शिप जो है ईरान के, उसने अपना पार करा लिया है अरब सागर से और वो दुनिया के दूसरे देशों में पहुंच रहा है। एक तो श्रीलंका के पास अमेरिका ने पकड़ने की कोशिश की है। तो 50 करोड़ डॉलर, सोचिए 50 करोड़ डॉलर के जो तेल है वो ईरान ने दूसरे देशों में पहुंचा दिया है। और चूंकि वो युद्ध में है तो उसे पैसे की जरूरत है, उसे ताकत की जरूरत है। वही अमेरिका की चाल देखिए, अमेरिका मजबूत देशों से कभी नहीं लड़ता है। वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा, वेनेजुएला को उठा लेगा। चीन ने जब साफ साफ कहा कि अमेरिका गलती से हमारे शिप को टच भी मत कर देना, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन वाले वॉरहेड और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। अमेरिका अगर इतना ही ताकतवर है तो चीन की जहाज को क्यों नहीं रोकता है? वो सिर्फ भारत को धमकी देता है, तेल खरीदने का परमिशन है, तेल खरीदने का नहीं है परमिशन। हु केयर्स? अमेरिका की बात कौन मान रहा है? तो ईरान की ये भी बड़ी जीत है समंदर में, और उसके 50 करोड़ डॉलर, लगभग 25 शिप जो है वो उसके दुनिया के दूसरे देशों में पहुंच रहे हैं। तो ये बात साफ हो गया है कि ये पूरा तेल का खेल है। अमेरिका कोई लोकतंत्र का पैरोकार नहीं है, अमेरिका कोई महिलाओं के अधिकारों का पैरोकार नहीं है। दरअसल वो 45 साल से ईरान को कमजोर करना चाहता था। ईरान कमजोर हो जाएगा, उस पर प्रतिबंध था, उसमें उसे लगता है कि दुनिया भर के देशों में अंधविश्वास और कर्मकांड है, वैसे ही ईरान में भी अंधविश्वास और कर्मकांड होगा। लेकिन उसी 45 साल के दौरान ईरान ने पीएचडी पढ़ाया अपने लड़कियों को। वहां की महिलाएं पीएचडी हैं, 95% लिटरेसी है, सब वैज्ञानिक है, मिसाइल्स ड्रोन बनाना जानती है। और उसी का 45 साल का नतीजा है कि अमेरिका अब घुटनों पर है। अब अमेरिका कह रहा है कि अब ईरान की हम सारी बात मानेंगे, लेकिन उसमें भी छल प्रपंच है। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन यह तय है कि ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है।
ईरान का साफ कहना है कि अब अमेरिका की कोई बात नहीं मानी जाएगी। अब अमेरिका को हर्जाना देना पड़ेगा। ईरान पर जो हमला हुआ है और इस हमले में जिस तरह से उसको नुकसान हुआ है, कम से कम $300 बिलियन अमेरिका को हर्जाना देना पड़ेगा। सारे प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे और हम पर हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी लिख के देनी होगी और रूस और चीन इसका गारंटर होगा। तो अमेरिका चारों तरफ से फंस गया। वहीं खाड़ी देश जो है वो अब अमेरिका से के साथ देने के लिए तैयार नहीं है और नहीं वो ईरान से लड़ने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बेनकाब हो गया है, फंस गया है। इस युद्ध में ईरान की जीत की रोज नई कहानी सामने आ रही है। ईरान स्वतंत्र हो गया है और खाड़ी देशों को अब ईरान हैंडल करेगा, क्योंकि अब खाड़ी देशों में इतनी ताकत नहीं है कि वो ईरान से लड़ सके। ईरान अब एक चौथा सुपर पावर है और ये बात खाड़ी देश समझने लगे हैं। गल्फ कंट्री, जो इस्लामिक कंट्री कह सकते हैं आप, गल्फ कंट्री कह सकते हैं, ओपेक नेशन कह सकते हैं, ये सब समझने लगे हैं कि ईरान से हम नहीं लड़ सकते हैं और अमेरिका हमारी सुरक्षा क्या करेगा ईरान से, जब वो खुद ही अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। ईरान के दोनों हाथ में लड्डू है। ईरान पर सारे प्रतिबंध खत्म हो रहे हैं। वही ईरान जो है वो नैतिकता को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने कहा है कि मेरी आजादी तो अब तय हो ही गई है, वो तो मैंने लड़के लिया है, लेकिन अब इजराइल का जो हमला है लेबनान पर, उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलिस्तीन को पूरी तरह से आजाद किया जाएगा और अब उसका अगला टारगेट इजराइल है। उसने साफ कहा है अगर अमेरिका ने एक बम भी फोड़ा, एक पटाखा भी फोड़ा, तो हम सीधा सीधा इजराइल पर अटैक करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। तो अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा था कि वो बड़े बड़े युद्धपोत तैनात करेगा, बैरिकेडिंग करेगा, और चूंकि 200 के करीब उसके शिप रोके हुए हैं ईरान ने होर्मुज में, तो उसकी कोशिश थी कि ईरान के जो भी दुनिया भर के तेल जाते हैं उसको रोक देंगे। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार ईरान से चीन है। 50% तेल अकेले वो ईरान से खरीदता है, तो चीन को तो वो रोक नहीं पा रहा है। बदले में चीन हथियारों की सप्लाई कर रहा है। 4 बड़े जेट विमान हैं, कार्गो विमान, वो ईरान पहुंचे हैं जिसमें हथियार है। तो ईरान पूरी तरह से तैयार है और वो कह रहा है कि बातचीत तो हमारी शर्तों पर होगी, बातचीत हमारी शर्तों पर होगी। और देर सवेर अमेरिका को ये बात माननी पड़ेगी। अमेरिका अपना चेहरा बचाने में लगा हुआ है और वो भी संभव नहीं है, क्योंकि अब खाड़ी देशों ने भी रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। खाड़ी देश खुद कह रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात जो उसका सबसे बड़ा पार्टनर था, उसने कहा है कि अमेरिका हमारी क्या रक्षा करेगा, वो खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर पाया। उसके सैनिक अड्डे हमारे लिए लायबिलिटी है और हम तेल का जो कारोबार है वो अपने करेंसी में करना चाहते हैं, हम डॉलर में नहीं करेंगे। और यही भाषा सारे के सारे खाड़ी देश अपना रहे हैं। साथ ही ईरान हावी है। आज फिर उसने 3 बड़े शिप पर हमले किए हैं। उसने साफ कहा है कि जब तक समझौता नहीं होता है और जब तक हमारे ऊपर हुए हमले की भरपाई नहीं होती है नुकसान की, तब तक एक भी इजराइल और अमेरिका के शिप को नहीं जाने देंगे और न ही उसके मददगार दोस्तों का जाने देंगे। लेकिन अब दुनिया में अमेरिका का कोई मददगार ही नहीं रहा। यूरोप ने पल्ला झाड़ दिया है, लैटिन अमेरिकी देशों ने पल्ला झाड़ दिया है, इंग्लैंड हो या फ्रांस हो। जापान और ताइवान को लगातार अमेरिका भड़का रहा है। उसकी कोशिश है कि इन दोनों देशों को चीन के खिलाफ खड़ा किया जाए और युद्ध को ट्रायंगुलर बनाया जाए, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ईरान के पीछे रूस और चीन खड़ा है और जब तक वो दोनों खड़े हैं वो अमेरिका कुछ नहीं कर सकता ईरान का। लेकिन ईरान की अपनी भी ताकत है, उसके एयर स्पेस में सुरक्षित है, वो उसकी अपना कमांड है, उसके अपने इंटरसेप्टर्स है, वायु रक्षा प्रणाली है। अमेरिका का कोई भी जेट अब कम से कम ईरान के एयर स्पेस में जाके तो सुरक्षित नहीं है। ये ईरान ने तय कर दिया है। ईरान ने तय कर दिया है कि उसके जल समुद्री सीमा में कोई भी युद्धपोत अमेरिका का सुरक्षित नहीं है। ईरान ने यह भी तय कर दिया है कि दुनिया के किसी भी ठिकाने से अगर अमेरिका हमला करता है तो वो जगह भी सुरक्षित नहीं है और ईरान वहां मिसाइल मारेगा, क्योंकि उसके पास मिसाइलों का भंडार है। नॉर्थ कोरिया, रूस, चीन उसके साथ खड़ा है। अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध में अलग थलग पड़ गया। और सोचिए, एक राष्ट्रपति, संघ की राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बेनकाब कर दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का देर सवेर जेल जाना भी तय है एप्स्टीन फाइल में। बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो उसे कुछ नहीं कर सकता है। वो जैसे ही ये सीज फायर हुआ तभी वो बच सकता है, लेकिन उसे फिलिस्तीन आजाद करना पड़ेगा, लेबनान आजाद करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो देर सवेर ईरान ने साफ कहा है कि हम पर अगर कोई हमला होता है तो उसके लिए जिम्मेदार इजराइल होगा और हम सीधे इजराइल पर अपने मिसाइल्स दागेंगे। तो ये तो साफ हो गया है कि ये सारा युद्ध तेल के लिए था। ईरान में जो 40% दुनिया का तेल और गैस है उसको कब्जा करने के लिए था। लेकिन ईरान ने अपनी ताकत से, विज्ञान से और 45 साल के लगातार
बंदिशें झेलने के बावजूद उसने जो तैयारी की है उसकी वजह से ईरान ने अपनी देश को बचा लिया है, अपने संसाधन को बचा लिया है और अपनी आजादी को भी बचा लिया है। तो ईरान एक बड़े योद्धा की तरह उभरा है और दुनिया भर के जो जानकार हैं उसे अब दुनिया का चौथा सुपर पावर कह रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, क्या अमेरिका लोकतंत्र का हिमायती है या एक तेल पर कब्जे की कोशिश थी? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।